कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज हम पढ़ते हैं तारा स्टार के बारे में। क्या है तारा? तारा का उत्पत्ति कैसे हुआ, तारा कहाँ से आया, कब आया, इसका जीवन काल क्या होता है। देखिए तारा, सबसे पहले हमको पढ़ना है स्टार। तारा तारा एक आकाशीय पिंड का उदाहरण है। तारा क्या है? तारा एक आकाशीय पिंड का उदाहरण है। ठीक है, इसका स्वयं का प्रकाश और स्वयं का ऊर्जा होता है। तारों में स्वयं का प्रकाश और स्वयं का ऊर्जा होता है, ना कि ये किसी ग्रह, उपग्रह या किसी और के माध्यम से चमकता है। इसका खुद का चमक होता है, खुद का लाइट होता है। ठीक है, ये गति की अवस्था में होता है। तारों के अंदर खुद का लाइट होता है, खुद का प्रकाश होता है, खुद का ऊष्मा होता है। और ये क्या होता है? गति की अवस्था में होता है। तारा गति की अवस्था में हमेशा घूमते रहता है, गति करता रहता है। देखिए गति दो प्रकार का, घूर्णन गति, परिक्रमण गति। घूर्णन गति, परिक्रमण गति। घूर्णन क्या है? अपने अक्ष पर घूमना। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते रहता है। इसी तरह अपने अक्ष पर घूमना। घूमता क्यों है? अपने अवस्था को बनाए रखने के लिए, ना कि अपने अवस्था को बिगाड़ने के लिए। अगर वो रुक जाएगा तो उसका अवस्था बिगड़ जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी ऐसे वैसे। ठीक है, अपने अवस्था को बनाए रखने के लिए ये क्या करता है? गति करता है। अब दूसरे का परिक्रमण गति। परिक्रमण गति क्या है? केंद्र के चारों तरफ अपकेंद्रीय बल। देखिए ये ब्लैक होल क्या है? जो तारा है, तारों का जब जीवन काल खत्म हो जाता है तो क्या होता है? वो तारा स्थिर हो जाता है, ब्लैक होल के रूप में होता है, इसलिए होता है। जितना भी तारों का आकाश गंगा है, ये आकाश, ये तारा है। ठीक है, ये ब्लैक होल के चारों तरफ क्या करता है? घूमते रहता है अपने अवस्था को बनाए रखने के लिए। अपकेंद्रीय बल का निर्माण करता है और क्या करता है? परिक्रमण गति, घूमते रहता है। परिक्रमण भी करता है और घूर्णन भी करता है, दोनों साथ में करता है, याद रखिएगा। ये क्या है? अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए। हम बोला ना पहले कि अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए घूर्णन करता है, ताकि ये इधर उधर न चला जाए। ठीक है, देखिए दूसरा का, तारा आकाश गंगा का सदस्य है। हमने पहले बोला तारा आकाश गंगा का सदस्य होता है। सूर्य का एक परिक्रमा करने में 20 करोड़ साल लगता है। सूर्य का एक परिक्रमा करने में कितना लगता है? 20 करोड़ साल लगता है, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक वर्ष या ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, डॉग स्टार। डॉग स्टार एक तारा है। ये क्या है? देखिए डॉग स्टार या साइरस स्टार दोनों एक ही है। डॉग स्टार या साइरस स्टार, यह एक सबसे चमकीला तारा है। आप कभी देखे होंगे चांद के आसपास रहता है एक तारा, जिनका नाम है डॉग स्टार या साइरस स्टार, जो सभी तारों से अलग हट के होता है, यानी कि सबसे ज्यादा उसमें लाइट होता है। ठीक है, डॉग स्टार। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी से सबसे जो नजदीक का तारा होता है उसको प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। ठीक है, सेफिड स्टार क्या है? सेफिड स्टार एक तारा आपने कभी देखे होंगे जो हमेशा टिमटिमाते रहता है। कभी लाइट खुलता है, कभी बंद होता है, कभी खुलता है, कभी बंद होता है, टिमटिमाते रहता है। वही तारा का नाम है सेफिड स्टार। ठीक है, आइए देखते हैं अगला पॉइंट।